बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। नरसिंह घोटाले को लेकर भी कांग्रेस विरोध जताती नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस द्वारा पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट और नेट के मामले को लेकर विरोध दर्ज करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, उत्तर प्रदेश हो, और वहीं मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति, जहां पर प्रदर्शन कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। यानी कि पूरी तरह से हल्ला बोल वाली स्थिति में अब राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है और साथ ही साथ एनटीए की कार्यप्रणाली को भी घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। नरसिंह घोटाले को लेकर भी यहां पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी है। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, अब कांग्रेस पूरे हल्ला बोल मोड में नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है और घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में आज नीट यूजी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के आरोप को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राजधानी भोपाल की जिला कांग्रेस ने भी यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन धरना दिया है। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी, जो कि पीसीसी चीफ है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस किसी भी मामले में, खासतौर से ये जो पेपर लीक के आरोप हैं, ये जो घोटाले के आरोप हैं, इसमें सत्ताधारी दल को घेरने से चूक नहीं रही है। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश करी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी से। उन्होंने कहा कि वो भाषण में अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये जो आरोप है, मध्य प्रदेश में आरोप बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि नीट यूजी की जो 2024 की परीक्षाएं हैं, इसको लेकर तो यहाँ पर आरोप लगाए ही गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में हुए पेपर लीक घोटाले के आरोपों को लेकर भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदेश में नरसिंह के घोटाले को लेकर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल यहाँ पर हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस सत्ताधारी दल को घेरने से कहीं तक चूक नहीं रही है। तमाम जो आरोप है, तमाम जो गड़बड़ियों के, घोटालों के आरोप हैं, कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो है ये बताने की कोशिश कर रही है, विपक्ष का रोल पूरी तरह अदा करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में यहाँ पर एनएसयूआई से लेकर तमाम जो अन्य छात्र संगठन हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जब हमने नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो परीक्षा है, इसकी जांच ईडी से करवाई जानी चाहिए, सीबीआई से करवानी जानी चाहिए, और नीट की परीक्षाएं को कैंसिल करके दोबारा से ये परीक्षाएं आयोजित पूरे देश भर में की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर 24 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य का सवाल है, और ऐसे में जब इस तरह के सवाल पैदा होते हैं तो यहाँ पर विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस भी कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो हमलावर है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये अभी मामला शांत होने वाला नहीं है। जब तक नीट यूजी की परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, लगातार विपक्ष इसी तरीके से जो सत्ताधारी दल है, जो एनटीए एजेंसी है, इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि तमाम तरीकों के जो आरोप है, उनको लेकर जो है यहाँ पर घेरती हुई नजर आने वाली है। तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, जो छात्र हैं वो भी मौजूद है, और पूरी तरह से इस मामले को लेकर कांग्रेस विपक्ष पर हमलावर है। जी बिल्कुल अमृतांशी, और यहाँ पर बनता भी है हमलावर होते हुए। और जिस तरह से एनटीए की कार्यप्रणाली कुछ समय से देखने को मिल रही है, यहाँ पर आवाज उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस ने अब यहाँ विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू की है, आखिर ये भूमिका कब तक निभाएगी? क्योंकि अक्सर देखते हैं कुछ दिनों बाद फिर ठंडे बस्ते पे चली जाती है कांग्रेस। देखिए बात यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की भी नहीं है, बात ये है कि जो सभी दल हैं उनको एक मत होकर स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और शायद यही वजह रही है कि कांग्रेस यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 24 लाख से भी ज्यादा छात्र है, मुख्य मकसद ये है कि उनको न्याय मिल सके। क्योंकि जिस तरह के आरोप जो है वो लगे हैं, जिस तरह की चीजें निकलकर इसमें सामने आई है, कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर पता चल रहा है
कि ये आरोप गंभीर तो हैं, भले इसमें जो है अभी तक कुछ चीजें प्रूव ना हुई हो, ये सिर्फ आरोप हो, सिर्फ गड़बड़ियों के हों, लेकिन कहीं ना कहीं इससे छात्र जाहिर तौर पर काफी परेशान है और छात्रों के साथ यहाँ पर विपक्षी दल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार भी लगातार ये दावा कर रही है कि जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ कोई धोखा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक जो है ये पूरा प्रदर्शन चलते रहने वाला है, सरकार की तरफ से यहाँ पर भरोसा दिया जा रहा है कि छात्रों के छात्र भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाया जाएगा, लेकिन जब तक कदम उठाया जाएगा तब तक छात्रों की परेशानी कम नहीं होगी। छात्र की जब बात हो ही रही है तो वहां पे कुछ छात्र भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें और जाने कि आखिर वो कितना ज्यादा परेशान है और क्या चाहते हैं। देता हूं और मैं फिर से कहता हूं, हम लगातार पुरजोर उठाते ये आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि ये घोटालों के बारे में लोगों को जानना जरूरी है और विरोध करना हमारा। अमृतांशी, अगर वहां पर छात्र मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि शोर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और इसमें रुकेंगे नहीं। जय भारत, जय हिंद, सबका धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, आपसे जो है हम आपको चीजें बता रहे थे। यहाँ पर देखिए कई छात्र संगठन भी मौजूद है, हालांकि बड़े नेता भी बात नहीं कर रहे हैं। बड़े नेताओं का कहना है कि वो भाषण के तौर पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और लगातार एनएसयूआई नर्सिंग घोटाले से लेकर जो नीट की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के आरोप है। लगातार आरोप निकल कर सामने आ रहे हैं, आप लोग घेर रहे हैं, किस तरह से चाहते हैं कि इसकी जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एनटीए द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है नीट की, उसमें जो घोटाला हुआ है और कल ही ये घोटाला का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो है मामला आ जाता है कि नीट के एग्जाम में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो एग्जाम है जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयकरण की वजह से हुआ है। अगर सरकार अच्छी तरह से एग्जाम आयोजित करने की कोशिश करती तो ये एग्जाम में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं देखने के लिए मिलता। हमारा धरना प्रदर्शन आज इस चीज को लेकर के है कि जो 24 लाख छात्र जिनका री एग्जाम हो रहा है नीट का, उनका री एग्जाम ना हो, बल्कि ये पूरी जो परीक्षा आयोजित की गई है वो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये दोनों परीक्षाओं को जो है पुनर्आयोजित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। दोबारा जो है परीक्षा आयोजित करने की बात यहाँ पर जो है ये सभी छात्र कर रहे हैं और भी हम लगातार देखिए, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? क्या नीट दोबारा से होना चाहिए? देखिए, लगातार जितनी भी परीक्षाएं हुई मध्य प्रदेश सरकार में, सारे नीट घोटाले हुए हैं, जैसे पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला और व्यापक घोटाला तक यहाँ हुआ है। और आज नीट का पेपर लीक हो गया है इसके पक्ष में, और अभी 18 तारीख को पेपर हुआ था नेट एग्जाम, उसका भी पेपर लीक हुआ। इसलिए जितने भी घोटाले हुए हैं, आज हम यहाँ पर एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी ये मांगे हैं कि जब तक ये परीक्षा सारी कैंसिल की जाए। अभी आपको पता चला होगा कि 24 लाख बस बच्चों का पेपर होगा, लेकिन नहीं, हमारी मानना यह है पूरे बच्चों का फिर से पेपर हो और अच्छे तरीके से हो, और जितने भी इसमें घोटाले में है उनकी सब जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और सजा मिले। आपको नहीं लगता कि समय बहुत व्यर्थ जा रहा है? परीक्षाओं के जरिए पेपर लीक हो जाता है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट भी हो रहा है। स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए उनको अब आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे सभी मिलकर एनएसयूआई धरना प्रदर्शन दिया है और हमारी मांगे है ये अच्छे से पेपर हो और जितने भी घोटाले में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। आशुतोष चौकसे मेरे साथ मौजूद है जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशुतोष, आप लगातार इसको लेकर आवाज उठाते आए हैं, आज बड़ा प्रदर्शन है पूरे देश भर में, किस तरह से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ देखिए बड़ा धोखा हो जाता है, कितना बड़ा खिलवाड़ एनटीए के द्वारा हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर एनटीए के द्वारा इस पूरे देश के 24 लाख छात्र, वो 24 लाख छात्र जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, जिनके अभिभावक एक रुपए जोड़कर उनको कोचिंग कराते हैं, कहीं न कहीं एनटीए जैसी एजेंसी करोड़ों रुपए लेकर कुछ गधे छात्रों को जो है पेपर में पास कराने का काम कर रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारी स्पष्ट मांग है कि इस जो एनटीए एजेंसी है इसको बैन किया जाए और जो नीट का एग्जाम है उसको फिर से कराया जाए, ये स्पष्ट मांग है। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिख रही है, कल कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है संसद में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल।
देखिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो काफी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर चल रहा है। पूरे देश भर में जो नीट की परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, इसको लेकर छात्र संगठन से लेकर छात्र कोई भी शांत नहीं है और लगातार इस आवाज को उठाते हुए यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो छात्र संगठन है, वो नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको एक और जल्दी से दिखा देती हूँ। सभी तमाम जो वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए आज कांग्रेस बहुत हम कह सकते हैं कि एकजुट पूरी तरह होकर बैठी हुई है। सभी नेता एक साथ बैठे हुए हैं क्योंकि ये बड़ा आरोप जो है वो विपक्षी दल लगा रहा है और इसको लेकर लगातार खासतौर से दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने इसके पहले भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और जीतू पटवारी भी लगातार यही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, सवाल करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गौर करने वाली चीज है कि अभी तक इन सभी मामलों में प्रदेश सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला गया है। छात्रों को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई। अपने दायित्वों बिल्कुल, देखिए हालांकि ये माना जा रहा है कि एनटीए को अपनी गलती मानने की जरूरत है, ये ऐसा छात्रों का कहना है, ये छात्रों के सवाल हैं क्योंकि एनटीए लगातार नीट और इसके अलावा नेट यूजी की भी बात करें तो सभी चीजों को लेकर घिराता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तमाम छात्र, तमाम जो संगठन है, जो वरिष्ठ नेता है, वो यही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आप बताइएगा कि जो 24 लाख से भी अधिक छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, क्या दोबारा परीक्षा होगी? क्योंकि देखिए अगर परीक्षा नहीं होती है तो एक बड़ा खिलवाड़ छात्रों के भविष्य के साथ होता है। अगर परीक्षाएं दोबारा होती भी है तो एक तरीके से जो है वो समय को लेकर एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी सबसे बड़ा मामला यही है कि फिलहाल सरकार जो है वो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखे, छात्रों के लिए जो भी सही हो वो काम जरूर करते हुए नजर आ रहा है। शायद विपक्षी दल भी यही चाहता है, सरकार से छात्र भी यही चाहते हैं कि जो उनके भविष्य के लिए सही हो, क्योंकि यहाँ पर मांग की जा रही है कि नीट दोबारा से आयोजित किया जाए, जो भी सही फैसला होगा जरूर जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं इससे अधर में लटका हुआ नजर आता है। बिल्कुल, भविष्य यहाँ पर अधर में लटका हुआ है और जब तक ये पूरी मांग उनके बच्चों की सुनी नहीं जाती है, छात्रों की सुनी नहीं जाती है, तब तक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शोर सुनाई देने ही वाला है। लेकिन आखिर कब तक यहाँ पर छात्र प्रदर्शन करते रहेंगे? क्या कुछ विकल्प इसका सोचा है? मौजूद सभी हमारे बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक, और यहाँ पर तमाम जो आप देख रहे होंगे कि छात्र संगठन भी मौजूद थे यहाँ पर, जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि 24 लाख से भी ज्यादा जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनका मामला है। और भी आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन आप लोग करते रहे, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले आए हैं। क्या छात्र परेशान है, मेंटली परेशान है, बहुत चीजें होती हैं? देखिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। मैं खुद छात्र हूँ, मैंने खुद जेईई क्लियर किया है, मेरे को मालूम है कि कैसा दर्द होता है जब ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा, जब ऐसा घोटाला होता है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, किस स्ट्रेस से छात्र गुजरते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। आज जो सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार है। मैं पिछले 5 सालों से कई छात्रों के आंदोलन में रहा हूँ और उसमें मैंने देखा है कि जो छात्रों के साथ विरोध हो रहा है, जो छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले व्यापम हुआ, फिर पटवारी हुआ, फिर अभी नीट हुआ, नेट हो रहा है, MPPSC की कहीं ना कहीं खबर हमको सुनने में आ रही है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो सरकार है वो क्या चाहती है, क्या छात्रों को खत्म करना चाहती है, क्या शिक्षा और चिकित्सा का स्तर खत्म करना चाहती है? आज अगर ये सरकार नहीं सुधरती है और नीट को वापस से नहीं कराती है तो ये आंदोलन बढ़ेगा और जल्द ही 24 तारीख को जो NSUI है वो देश भर से छात्र इकट्ठा होकर संसद घेराव करने वाले हैं और ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि छात्र विरोधी सरकार यहाँ नहीं चलेगी और छात्रों और शिक्षा चिकित्सा के साथ यह अन्याय नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर विरोध कड़ा हो रहा है, बिल्कुल विरोध यहाँ पर बड़ा हो रहा है और साथ ही साथ अब आगे की भी रणनीति यहाँ पर बता दी गई है। 24 तारीख को भी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अब आने वाले समय में एनटीए को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है और छात्रों की मांग आखिर पूरी होती है या नहीं और क्या न्याय मिल पाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।